नमस्कार दोस्तों, हिमश्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अलवर की ऐसी माता की कहानी सुनाने वाले हैं, आप जानकर हो जाएंगे हैरान। ये है नारायणी माता। कर्मावती कौन थी और कैसे बन गई नारायणी, तो इस कहानी में हम आपको ये बताने वाले हैं। विजयराम और राम हेती के घर पर एक बालिका जन्मी, नाम रखा गया कर्मावती। सियानी होने पर उनका विवाह गणेश पुत्र गणेश जी के साथ हुआ। शादी के 2 साल बाद कर्मा का गौना हुआ। रास्ते में एक अनहोनी घटना हुई और कर्मावती बन गई नारायणी माता। तो चलिए इस पर हम बताते हैं आपको कि इसकी कहानी है क्या, आखिर वो नारायणी माता कैसे बनी। तो चलिए बताते हैं इस कहानी में विस्तार पूर्वक। नारायणी माता का जन्म मोरागढ़ ग्राम में 1001 में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। पिता का नाम विजयराम तथा माता का नाम रामहेती था। उनका बचपन का नाम कर्मा था। कर्मा का विवाह राजौरगढ़ निवास गणेश जी के सुपुत्र गणेश के साथ किया। शादी के 2 साल बाद गौना हुआ। उन दिनों आगमन के साधन नहीं थे, जैसे कि वाहन वगैरह नहीं थे। ऐसे में कर्मा और गणेश जी पैदल ही मोरागढ़ से राजौरगढ़ के लिए रवाना हो गए। गर्मी के दिन थे और सफर भी काफी लंबा था। विश्राम के लिए दोनों एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। गणेश जी को नींद आ गई। इस दौरान एक सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस अनहोनी घटना से अनजान कर्मा उनके जागने का इंतजार कर रही थी। शाम ढलने को कुछ समय बचा था। इस दौरान वहां के कुछ ग्वाले गुजरे। इन गोत्रों में कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। कर्मा ने उन्हें बुलाकर पति को जगाने के लिए कहा। ग्वालों ने गणेश जी को देखा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने कर्मा को बताया वह तो अब जिंदा नहीं है। कर्मा ने उनके साथ सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्वालों से चिता की लकड़ियां जुटाने के लिए कहा। ग्वालों ने चिता तैयार कर दी। माता ने गणेश जी को गोद में लेकर बैठ गई। चिता की अग्नि सती को प्रज्वलित हो रही थी। तब माता ने ग्वालों को कहा कि वे चिता की एक लकड़ी लेकर भागे और पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे मुड़कर देखा तो ग्वाले ने माता को आदेश को माना। जलती चिता की लकड़ी को लेके भागे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें पटी रह गई। चिता स्थल से एक जलधारा बह रही थी और वह जलधारा वहीं ठहर गई जहां ग्वाला खड़ा था। यह जलधारा आज भी उसी स्थिति में बह रही है। इसके बाद माता ने कई चमत्कार दिखाए। वह नारायणी माता के रूप से पूजी जाने लगी। जब माता सती हो रही थी तब ग्वाल वालों से माता ने पूछा कि मांगो, तुमने मेरी मदद करी है, तुम जो मांगोगे मैं आपको वरदान दूंगी। तो ग्वाल वालों ने बोला कि माता यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, पानी का बंदोबस्त हो जाए। तब माता ने बोला कि एक लकड़ी तुम उठाओ और जितना दूर तक भाग सकते हो वहां तक पानी आएगा। तो ग्वाल वाले ने बोला कि पता नहीं ये सच भी है या नहीं। तो उसने पलट कर देखा तो वहीं की वहीं पानी रुक गया। तो इसीलिए माता ने उन लोगों की पूरी मान्यता की। गाय और बाघ एक साथ पानी पीते हैं। यह जलधारा में बाघ और गाय एक साथ पानी पीते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। घना वन वृक्ष होने के बावजूद यहाँ भक्तों का वन्यजीव हमले की कोई घटना भी नहीं होती। यहाँ जलधारा के पानी में भी चमत्कार माना जाता है। इसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इन विश्वास के चलते माता के प्रति आस्था बढ़ती गई। स्थिति यह है कि नारायणी धाम हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और ये जो माता है वो नाई समाज की है, सविता समाज की। इनका जो सती होने का कारण था वो ये था
कि ये गौने के बाद जब ये विदा हो गई तो ना ये पीहर की रही और ना ही ये ससुराल की रही, ये बीच में आकर ठहर गई। तब इन्होंने सोचा कि मैं पीहर भी नहीं जा सकती और ना मैं ससुराल जा सकती, तो मैं यहीं पर अपने पति के साथ सती हो जाती हूँ। और उन माता में बहुत शक्ति थी, क्योंकि जिस स्थान पर नारायणी माता का मंदिर है वहां पर सती माता यानी कि जो शिवजी की पत्नी थी, पहली पत्नी सती माता, उनका एक अंग गिरा था, इसीलिए वहां पर मंदिर का निर्माण होना बहुत जरूरी था। इसीलिए वहां पर सती माता का मंदिर बना। सती माता भी एक पार्वती जी का अंश है। तो आपको ये हमारी नारायणी माता से मिली हुई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी रोग है, तो अगर आपको रोग से मुक्त पाना है तो आप वहां कुंड में जाकर स्नान कर सकते हैं, आपके हर रोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे जिससे कि हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद।